हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ। कल रात मेरे कज़िन के साथ मेरे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि लास्ट वीक उनके पड़ोस में एक महिला को मिसकैरेज हो गया। उन्हें थायराइड का भी प्रॉब्लम था और उनका ब्लड शुगर भी बहुत ही बढ़ गया था और लास्ट के 4 दिनों में उन्होंने शुगर की दवाई नहीं ली थी। तो ऐसे में जो होना था वही हुआ। वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी और बच्चा जो है वो पेट में ही चल बसा। ऊपर से डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट के लिए बोला था, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके घर में बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, वो उसमें ऊपर नीचे करती रहती थी। घर में जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें गोद में उठाकर घूमने जाती थी। तो डॉक्टर अगर आपको बेड रेस्ट के लिए बोल रहे हैं तो आपको उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए। तो अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि थायराइड या शुगर का हाई होना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, ऐसे में डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मेडिसिन लेना ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता, पर हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए वो ज़रूरी है, तो हमें तो वो लेना ही चाहिए। अगर हम रेगुलर दवाई नहीं ले रहे हैं तो उससे हमारे बच्चे को ही नुकसान पहुंचेगा। मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया था कि एक्सरसाइज करना प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़रूरी होता है। वो माँ के लिए भी और बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए ऐसा हो। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है और हर एक प्रेगनेंसी भी एक जैसी नहीं होती है। जिनको नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो तो इजीली घर का सारा कामकाज कर सकती है, एक्सरसाइजेस कर सकती है, चल फिर सकती है, लेकिन जिनको सीरियस मेडिकल इशू है उन्हें ये सब करना बिल्कुल ही मना है। एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये कुछ साल पहले की बात है। हमारे इलाके में एक औरत को थायराइड का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। अभी उनका एक बेटा है, पर उससे पहले उन्हें 3 बार मिसकैरेज हो चुका था। तो लास्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने उन्हें फुल्ली बेड रेस्ट के लिए बोला था और ये भी बोला था कि कोई भी एक्साइटमेंट उनके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ तक कि उन्हें मच्छर मारने की भी परमिशन नहीं थी, यानी कि वो अगर बैठी हुई है और उनके पैरों पर मच्छर काट रही है तो वो जल्दी से उठकर उस मच्छर को नहीं मार सकती। तो उस लेडी ने डॉक्टर की बातों को पूरी तरह से मानकर चली थी और अभी उनका एक बेटा भी है। तो डॉक्टर आपको जैसा करने के लिए कह रहे हैं आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये 2 साल पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके सिस्टर है, वो तब प्रेग्नेंट थी और उन्हें भी कोई सीरियस इशू था। वो मुझे याद नहीं है वो क्या था, बस इतना याद है कि उन्हें भी मिसकैरेज होने का चांस था। तो डॉक्टर ने उन्हें भी पूरी तरह से बेड रेस्ट लेने के लिए ही बोला था। जब उनका 7th मंथ चल रहा था तब उनका एक दिन मन हुआ और वो रसोई में जाके कोई डिश बनाने लगी। बहुत देर तक खड़ी होकर वो डिश बना रही थी, तो उसी रात को उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो गया था। वो तो अच्छा है कि टाइम पर वो डॉक्टर के पास पहुंच गई थी और डॉक्टर ने दवाई देकर ब्लीडिंग को रोक दिया था और बेबी बिल्कुल सुरक्षित था। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर आपको जैसा भी करने को कह रहे हैं आपको वैसा करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी मिसकैरेज हो सकता है। प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स हमें बहुत सारी दवाइयाँ इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक हेल्दी बेबी को जन्म दें, तो हमें वो दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि हमें बेड रेस्ट लेनी चाहिए तो हमें वो लेनी चाहिए, और अगर वो कहते हैं कि हमें नॉर्मल लाइफ लीड करनी चाहिए, हम घर के कामकाज नॉर्मल जो कामकाज है वो कर सकते हैं, तो हमें वैसा करना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी है और आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो ऐसे में अगर आप बेड रेस्ट लेते हो तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपका वज़न खामखा बढ़ जाएगा और अगर अब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी तो अब आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी, हालांकि मुझे भी थायराइड का प्रॉब्लम है, पर उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बेड रेस्ट लेनी पड़े। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे घर के सारे कामकाज करने की सलाह दी थी और एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी थी, तो मैंने बिल्कुल वैसा किया और मैं एकदम हेल्दी थी और मेरी बेबी भी हेल्दी था। तो प्लीज़ आप भी अपने डॉक्टर की बात मानकर चलिए ताकि मिसकैरेज जैसा कोई भी हादसा आपके साथ ना हो। बस इतना ही कहना चाहती थी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।